सज्जनों, सोना जो होता है और उसका भटकाव कब होता है? जब तक वो सुनार के पास जाता है और सुनार उसमें देखो पूरा 24 कैरेट का होता है, तो उसका गहना तो नहीं बन सकता। उसमें कॉपर धातु मिला करके कुछ गहना है, अंगूठी, हार, चैन, बहुत सारे गहने बनते हैं। और जब वो कुछ बन जाता है अंगूठी आदि, तो वो फिर बाज़ार में भटकने के लिए पहुंच जाता है, बिकता है, कोई उसको पहनता है और वो भटकता रहता है। उसका भटकाव फिर कब बंद होता है? जब फिर सुनार के पास में आएगा तो पहले उसमें कि वो मैल निकालता है, कौन से पानी आदि से वो ये लिक्विड धो करके, उसके बाद फिर उसको गला करके जो उसका कॉपर आदि उसके अंदर रहता है, जिससे बना रहता है, वो निकाल देता है और फिर सोने के उसमें रख लेता है। वो शुद्ध हो जाता है, पड़ा रहता है, तो उसका फिर वो भटकाव बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा जो शरीर मिला है, जितने जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊँट, इनका फिर भटकाव कैसे बंद हो? जब तक हम कुछ बनते रहेंगे, जब तक हमारे अंदर अशुद्धियाँ रहेंगी, तब तक हम कुछ बनते रहेंगे। यानी हमारे अंदर पाप कर्म रहेंगे, तो भाई उसको तो कुछ न कुछ जीव बन कर के हमें भोगना पड़ेगा। तो साधु संत क्या करते हैं? हमारे अंदर का पहले तो काम, क्रोध, मद, लोभ, जो गंदगी भरी पड़ी है, उसको सत्य रूपी साबुन से धोने हैं, या धोने के कहते हैं कि भाई ये सब झूठ फरे पाप कर्म ये जो करते हो ना, मार काट हिंसा, पहले बंद करो, तब जाकर के तुम साफ हो पाओगे। फिर उसके बाद से ईश्वर से जोड़ करके, जैसे सोने को अग्नि में जला करके, तपा करके, गला करके उसमें से गंदगी निकलती है, इसी तरीके से ईश्वर के ध्यान रूपी, ध्यान से बड़ा तप नहीं, ध्यान में तपा करके इस जीव को और भी एकदम जो जिससे हमारा पंच तत्व है ना, जैसे पंच तत्व अनेकों तत्व हमारे, आयरन, ये वो, मिट्टी, हवा, पानी से शरीर बना पड़ा हुआ, इससे भी अलग किया जाता है, तब जाकर के वो शुद्ध होता है और वो भगवान में जाकर के मिलता है, जन्म मरण के दुखों से मुक्ति मिलती है। तो इसको यदि आप पाना चाहते हैं तो प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आप भगवान में मिल पाएंगे, शुद्ध हो